और कहे कबीर सो हंस है मेरा, जो नीर शीर का निबेड़ा कर दे वही मेरा हंस है, वही मेरा सच्चा शिष्य है। लेकिन क्या है नीर और क्या है शीर, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हम शीर की जगह नीर ही पीते रहे और पूरे विश्वास के साथ पीते रहे। कब कब पिया हमने ये? सतयुग में पिया, त्रेता में पिया, द्वापर में पिया, और आज भी यहीं बैठे हैं, आज भी नीर ही पी रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया जब मालिक की दया हुई कि हम नीर पी रहे हैं, हमें शीर चाहिए, तो आज उसी का निबेड़ा किया जाएगा। क्या किया हमने सतयुग से लेके आज तक, एक बार विचार करके देखो। सतयुग में आए, खूब हवन किए, खूब यज्ञ किए, खूब नाम जपे, खूब भगवानों की पूजाएं करी, फलस्वरूप वापस त्रेता में फिर आ गए। अब त्रेता में वापस आए, फिर वही काम किया, खूब नाम जपे, खूब पूजा पाठ करी, सब कुछ किया, हवन यज्ञ किए। उसके बाद फिर द्वापर में आ गए, द्वापर में खूब नाम जपे, खूब हवन किए, खूब पूजा पाठ करी। उसके बाद अब कलयुग में फिर आ गए, फिर बैठे हैं यहीं पे। और अगर फिर वही काम करेंगे, खूब नाम जपेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब हवन यज्ञ करेंगे, तो वापस फिर यहीं आ जाएंगे। अब करना क्या है और क्या नहीं करना है? वो बिल्कुल नहीं करना है जो आज तक करते आए थे, उसको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर वही चीज रिपीट कर दी तो मेरे भाई फिर यहीं आ जाओगे। करना क्या है? जो आज तक कभी नहीं किया वो करना है। लेकिन वो है क्या, उसको समझना पड़ेगा। जो कभी नहीं किया वो करना पड़ेगा। कभी क्या नहीं किया? अपनी आत्मा के बारे में नहीं जाना। जब तक अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानोगे, बस ठीक है, जब तक अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। आत्मा को छोड़ के कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। जैसे नाम जाप, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मूरत तीरथ, कोई पर्वतों की परिक्रमा करना, कुछ भी करना। आत्मा को नहीं जाना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। धार्मिक भी कहलाना है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। मंदिर नहीं जाएगा, लोग कहेंगे ये तो जाता ही नहीं मंदिर, ये तो नास्तिक है। पूजा नहीं करूंगा, लोग कहेंगे तो पूजा ही नहीं करता, नास्तिक है। कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को। तो जो दिखाने वाली चीजों में आ गया फिर उसका कुछ होने वाला नहीं है। अब वो करना है जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसकी पूजा करनी है जो स्वयं किसी को दिखाई नहीं देता। आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने, यहां तक कि गीता में कृष्ण जी ने भी उस आत्मा का जिक्र किया है जो कभी दिख ही नहीं सकता, उसका भी जिक्र किया है। क्यों किया है, कैसे किया? जब दिखता ही नहीं तो उसका जिक्र कैसे कर सकता है कोई? क्योंकि वो देखने में नहीं, वो अनुभव की चीज है, अनुभूति में आती है। जैसे करंट हमें दिखाई नहीं देता, अगर करंट हमें दिखता होता तो आज तक किसी को करंट लगता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब छोड़ दो। ठीक है, आज तक करंट किसी को लगता ही नहीं, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, कौन हाथ लगाए? जैसे सांप, काला सांप सामने दिख रहा है, लगा लोगे हाथ? क्या नहीं लगाओगे। इसी प्रकार जो चीज नहीं दिखती उसके बारे में हमें संत महात्मा समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? अनुभव ज्ञान के द्वारा। उन्होंने उसको अनुभव किया है, तभी वो बता रहे हैं कि भाई आत्मा भी कोई चीज है, और आत्मा ऐसी चीज है
जिसके बिना, जिसके अलावा सब झूठ है। तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे, ये सब आत्मा के बिना झूठ है। एक दिन भी घर में नहीं रखोगे। भले किसी की कितनी प्यारी माँ क्यों ना हो, जिस दिन आत्मा निकल गई ना, उसको कहो रखिए जरा महीना भर, महीना छोड़ रख ले भैया, हफ्ता भर, हफ्ता छोड़ रख ले जरा 2 दिन। 2 दिन भी रखना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, भले कितनी प्यारी माँ क्यों ना हो। क्योंकि जब सत्य ही निकल गया, अब असत्य बचा है। असत्य को कौन गले लगाए? दिक्कत ये है। तो इसी के बारे में सब संतों ने बोला है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। गीता में भी यही समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जिसका जन्म और मृत्यु होती है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और ये सारी दुनिया असत्य की ही पूजा कर रही है, असत्य की ही पूजा कर रही है। मंत्र देखो पल पल बदल रहे हैं। रा म, पहले रा था, फिर मां हो गया, बदल गया। कबीरा बदल गया, अल्लाह बदल गया, वाहे गुरु बदल गया। संतों जो बदले सो माया। माया का गुण ही यही है कि वो बदल जाती है। कितने गुण है माया के पास? त्रिगुण माया है। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, और बोले माधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। 3 गुणों में सारा खेल चल रहा है। 3 गुणों में सारे मंदिर चल रहे हैं, 3 गुणों में सारे गुरुद्वारे चल रहे हैं, 3 गुणों में सारी मस्जिद चर्च चल रही है, 3 गुणों में सारी मूर्तियां चल रही हैं, 3 गुणों में सारे मंत्र चल रहे हैं, 3 गुणों में सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ, सब कुछ 3 गुणों में ही चल रहे हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने बोला था कि हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को लांघना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन त्रिगुणी माया को लांघ केवल वही सकता है जिसको सतगुरु मिल गया। अब वो क्या करेगा सतगुरु? वो त्रिगुण का भेद समझा देगा कि त्रिगुण होता क्या है, और जो भी चीज 3 गुणों में आती है उसको तुम्हारे जीवन से अलग कर देगा। नीर क्षीर का करे निबेड़ा, दूध अलग पानी अलग। अब तुम्हें त्रिगुणी माया नहीं हरा सकती, अब तुम्हें ये 3 गुण नहीं पराजित कर सकते, क्योंकि तुम अपने दुश्मन को पहचान गए हो। इंसान हारता कब है? जब दुश्मन को पहचान नहीं पाता। इसीलिए देखो, कोई चोर को पुलिस पकड़ने जा रही है तो पहले उसका स्केच बना लेगी, उसके फोटो छपवा देगी, दीवारों पे पोस्टर लगवा देगी, यानी उसको पहचान लिया गया है, अब केवल उसको पकड़ना बाकी है। और जब पहचान भी नहीं हो पाती है, उसके बाद सालों साल धक्के खाने पड़ते हैं। जब पहचानते नहीं तो क्या करेंगे? तो इसीलिए कबीर साहब सबसे पहले पहचान बताते हैं कि जो चीज 3 गुणों में आ गई, यानी पैदा होना, पलना, नाश हो जाना, भाई वही त्रिगुण है। अब बताओ कौन सी चीज है जो पल नहीं रही है, पैदा नहीं हो रही, नाश नहीं हो रही? मूर्ति पैदा हो रही है, कोई बना रहा है, पल रही है, मंदिर में रखी है, भगवान बन के पूजी जा रही है, खंडित हो गई, मंदिर से बाहर चली गई, नदी में डाल दिया, फेंक दिया उसको, यानी 3 गुणों में आ गई। मंदिर बन रहा है, रजोगुण तैयार हो गया, सज गया, सतोगुण खंडित हो गया, जर्जर अवस्था में आ गया, तमोगुण। तीनों गुणों में ये कहानी चल रही है। मंत्र जैसे ही पैदा हुआ, ओ रजोगुण, मां पे आया सतोगुण, ऊ पे आया सतोगुण, मां पे आया तमोगुण, खत्म हो गया। ओम खत्म हो गया, कलियम खत्म हो गया, हरियम खत्म हो गया, सोहम खत्म हो गया, सत्यनाम खत्म हो गया, वाहे गुरु खत्म हो गया। कोई भी नाम ले लो जो शुरू होता है, थोड़ा चलता है और खत्म हो जाता है, वो 3 गुणों में आता है, वही 3 गुणों में है। अब तुमने क्या करना है? तुमने उसको जानना है जो 3 गुणों में
नहीं है। और वो क्या है हे अर्जुन? ये आत्मा अजन्मा है। अध्याय 2 पढ़ो, जो तुम्हारे गुरु ने कभी पढ़ाया ही नहीं। अध्याय 2 को तो ऐसे किनारे कर देते हैं जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, जबकि वही गीता का सार है, वही हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन का सार आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो पता नहीं कितने लेके कितने छोड़ दिए। शरीर सार नहीं है, आत्मा सार है। यही समझाया गया है अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। अब जो अजन्मा है उस पे रजोगुण क्या काम करेगा? जो पैदा ही नहीं हो रहा है, रजोगुण फेल। जो सदा के लिए है वहां सतोगुण फेल, और जिसका कभी नाश नहीं होता वहां तमोगुण फेल। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से परे आत्म तत्व है, जिसके लिए गीता में समझाया है अर्जुन 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य जो पल पल बदल जाता है। आपकी शक्ल देखो, जब तुम छोटे से बच्चे थे तब कैसे थे? 10 इंच के थे तुम केवल, और धीरे धीरे बड़े हुए। जैसे ही तुम्हें पता लगा कि कंघी करके घर से बाहर जाना चाहिए, वो पहला दिन और ये आखिरी दिन आज का। जब से तुम्हें पता लगा चेहरा शीशे में देख के अच्छी तरह पाउडर क्रीम लगा के साफ करके बाहर जाना चाहिए, वो दिन और आज का दिन, एक भी ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब तुमने शीशा नहीं देखा होगा। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि तुम रोज शीशा देखते रहे, लेकिन एक बार भी ये जान ना पाए कि तुम्हारी शक्ल रोज 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 बदल रही है। बता दो किसी को पता लग गया हो तो? जैसी आज देखी है वैसी कल दिखेगी, जैसी कल देखी है वैसी परसों दिखेगी। और देखते 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 देखो, बाल सफेद हो गए, चेहरा लटक गया, उम्र 60-65 की हो गई। शीशा तक तुम्हें नहीं बता पाया कि तू रोज बदल रहा है। यह माया इतनी प्रबल है। अब करना क्या है? अब इस काया रूपी झूठ को किनारे कर देना है। और ये काया सबकी झूठी है। ये मत सोचो कि तुम्हारी झूठी है और गुरुजी की सच्ची है। गुरुजी की भी झूठी है, वो भी बदल रही है। कई लोग सोचते हैं हमारी काया तो विष की बेलरी है, गुरु अमृत की खान है। दुआ सुना है ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब यहां ये नहीं बोला कि चेला गुरु की, चेला विष की बेलरी। ये तन विष की बेलरी, ये तन, तन यानी शरीर, तो ये भी शरीर है, ये भी शरीर है। तन को बोला विष की बेलरी, चेला अपने ऊपर ले लेता है कि यार मैं ही हूं विष की बेलरी, और गुरु मेरा अमृत की खान है, उसकी शक्ल का ध्यान करूंगा, परमात्मा उसकी शक्ल में आएगा मुझे लेने। अरे भैया, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी। किसके गुरुजी को परमात्मा मिले? हाथ खड़े करो जरा। किसके गुरुजी ने ये कहा कि मुझे परमात्मा मिले हैं? हाथ खड़े करो जरा। 1997 में। समझो बात को। तुम्हें गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे रूप में परमात्मा मिलेंगे तुम्हें, यानी परमात्मा और मेरा रूप एक ही है। तो भैया तुम्हें जब परमात्मा मिले 1997 में, तुम्हें किस रूप में मिले? क्या तुम्हें तुम्हारे ही रूप में मिले कि जैसे तुम शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, प्रभु जी आप आ गए, महान कृपा हो गई आपकी, यानी आपके ही रूप में परमात्मा मिलेंगे क्या आपको? अरे उनको भी तो गुरु के रूप में मिलने चाहिए थे ना। तुम्हें तुम्हारे गुरु के रूप में मिले, उनको उनके गुरु के रूप में, तब तो कहानी समझ में आती है। नहीं तो परमात्मा का खुद अपना एक रूप होना चाहिए। वो जिस जिसको मिलेंगे अपने रूप में मिलेंगे, किसी और के रूप में क्यों मिलेंगे भाई? प्रधानमंत्री किसी को भी मिलेगा अपने रूप में मिलेगा, ये नहीं कि किसी मंत्री को मिले तो उसी के रूप में मिले, ऐसा नहीं है। परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, इसको समझ लो। जैसे तुम्हारा कोई रूप नहीं है, ये रूप किसका है? शरीर का। ये माया का रूप है, तभी तो बदल रहा है बार बार। ये माया का रूप है।
तभी बदल रहा है। तुम्हारा रूप तो कभी बदलता ही नहीं है। तुम्हारा क्या रूप है? आत्म स्वरूप।